मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार मजीद तेज, 24 घंटे में रिकॉर्ड 73 हलाकतें। जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 1395 हो गई। एक दिन में 2429 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 66,457 हो गई। सिंध में 26,113, पंजाब में 24,104, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067 और बलूचिस्तान में 4,087 केसेस। 24,131 मरीज मुकम्मल सेहतयाबी के बाद घरों को लौट गए। हुकूमत की इजाज़त के बाद तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़। तर्जमान वज़ारत हवाबाजी के मुताबिक गवादर और तुर्बत को छोड़कर तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों से परवाज़ें चलाने की इजाज़त होगी। एयरपोर्ट्स पर समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अमरीकी खुसूसी तैयारे को आमद का इजाज़तनामा जारी कर दिया। खुसूसी तैयारा अमरीकी सिफारती अमले के 45 रुकनी वफ़द को लेकर 30 मई को इस्लामाबाद पहुँचेगा। मुल्क में फिर सख्त लॉकडाउन होगा या नहीं, अहम फैसलों के लिए वजीर आजम ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल 31 मई को तलब कर लिया। वज़ीर आला और दीगर हुकाम शरीक होंगे। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इकदाम पर तफसीली गौर होगा। NCOC में किए गए फैसलों की तौसीह भी होगी। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात तैयार। पंजाब में सुबह की सैर के लिए पार्क्स महदूद औकात में खोलने की तजवीज़। हफ्ते में 3 दिन मार्केटें और बाजार बंद रखने की पॉलिसी जारी रखी जाएगी। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 18 लाख तक जा पहुंची। 1,04,000 से ज्यादा हलाकतें। सदर ट्रंप का WHO के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। इल्जाम लगाया तंजीम ने चीन को कोरोना वायरस के हवाले से जिम्मेदार नहीं ठहराया। ब्राजील में कोरोना से मुसलसल चौथे रोज भी 1,000 से ज्यादा हलाकतें। अमवात की तादाद 27,944 हो गई। कुल केसेस 4,28,000 से बढ़ गए। लाहौर में बादलों के डेरे, रिमझिम फवार और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। उकाड़ा, पत्तों की, फूलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं तेज हवाएं। बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। फूलनगर में आंधी चलने के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4 रोज तक मुल्क भर में गैर मामूली बारिशें होंगी। भारतीय दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले दुश्मन मुल्क के जासूस ड्रोन को मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय ड्रोन 700 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया था। भारतीय ड्रोन कंजलवान सेक्टर से निकरन सेक्टर में दाखिल हुआ। पाक फौज ने बुध के रोज भी LOC के रख चक्री सेक्टर पर पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्रोन को मार गिराया था। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। अगर भारत ने कोई हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। शहबाज शरीफ केस में कोई इब्हाम नहीं, वाज़े सबूत आ चुके। मुल्क को इतने अरसे से लूटा जा रहा था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमान के इजलास में गुफ्तगू। कहा माफियास ने सियासत को कारोबार बनाया हुआ है। करप्ट सियासतदान माफियास की मदद करते रहे। मुझे अवाम और कमज़ोर तबके की फिक्र है। कोरोना पर बेहतरीन इकदाम किए। आइंदा बजट में भी आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चीनी स्कैंडल रिपोर्ट पब्लिक करना हुकूमत का तारीख़ी इकदाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर तर्जुमान नून लीग का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि खान साहब मुल्क में किल्लत के बावजूद चीनी बरामद करने की इजाज़त आपने दी, सब्सिडी तो आपने दी, चीनी की कीमत 90 रुपये तो आपके फैसलों से हुई, करप्ट माफिया तो आप हुए जो अपने फ़ायदे के लिए करप्ट माफिया को सपोर्ट कर रहे थे। रिपोर्ट पब्लिक करके अपनी चोरी छुपाने की कोशिश ना करें, इस्तीफ़ा दें और खुद को कानून के हवाले करें।
आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद सस्ता करने की सिफारिश। कीमतों में 11 रुपए तक कमी की तजवीज़। पेट्रोल 7 रुपए, लाइट डीजल 9 रुपए, मिट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। ओगरा ने समरी भिजवा दी। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। टिड्डी दल ने सिंध और पंजाब में तबाही मचा दी, फसलें बर्बाद, किसानों के चूल्हे ठंडे होने का इम्कान। कपास, गन्ना, मकई, केले, आम और सब्जियों को शदीद नुकसान। काश्तकार टिड्डियों को भगाने के लिए देसी टोटके अपनाने लगे। हुकूमत की जानिब से फजाई स्प्रे। राजनपुर में 40 किलोमीटर लंबी खंदक खोद दी। वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम कहते हैं कि टिड्डी दल आलमी मसले की सूरत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, मुतल्लिका महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। कोटली आज़ाद कश्मीर के सिपाही की खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ़। शहीद सिपाही आमिर असलम को अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में अमन मेडल से नवाजा जाएगा। DGI SPR के मुताबिक सिपाही आमिर असलम कांगो के अमन मिशन में तैनात थे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। Stay warm, stay safe. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना। और एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324 2951 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। सामने आए हैं और मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 66,457 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से रिकॉर्ड 78 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में 2,429 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुल्क भर में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 66,457 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 78 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तादाद में इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों में 2,429 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,93,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि हलाकतों की तादाद 1,04,000 से बढ़ गई है। ब्राज़ील में मुसलसल चौथे रोज़ हलाकतों की तादाद 1,000 से ज़्यादा रही, जिसके बाद ब्राज़ील में हलाकतें स्पेन से भी ज़्यादा हो गई हैं। खरीदारी की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास रजा से। अब्बास, लाहौर की मार्केट्स में आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ईद के बाद कारोबारी सरगर्मियों का दोबारा आगाज हो गया है। सुस्त रफी से कारोबार जो है वो जारी है। कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड पर, यहाँ पर दुकानें खुलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ग्राहकों की अभी बहुत ज़्यादा तादाद में आमद नहीं है और तवक्को भी नहीं की जा रही। आम तौर पर यह होता था कि इस तरह के खुशगवार मौसम में ग्राहकों की ज़्यादा तादाद जो है वो बाज़ारों का रुख करती थी, लेकिन आज इसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। कुछ वीकेंड का माहौल भी है। जहाँ तक बात करें ट्रैफिक की, तो सड़कों पर ट्रैफिक जो है बहुत कम है। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से ही ट्रैफिक की रवानी जो है वो खासी कम दिखाई देती है। ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो डबल सवारी वालों को चेक कर रहे हैं। पुलिस के नाके जो हैं वो मौजूद नहीं है और ना ही किसी को रोका और टोका जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास रज़ा। 31 मई के बाद कोरोना वायरस से मुतालिक नए हिकमत अमली के लिए सिफारिशात की तैयारी के लिए अहम इजलास हुआ। सूबाई वुज़रा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास में शिरकत की है। इजलास में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने, में अस्पताल में कंट्रोल रूम कायम करने और आगही मुहिम शुरू करने पर इतफाक किया गया है। शुरा ने मुख्तलिफ सनतों, कारोबारों के औकातकार और हफ्तावार छुट्टियों से मुतालिक तजवीज़ का तफसीली जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि NDMA से फौरी तौर पर 200 वेंटिलेटर्स फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी, जबकि 1500 वेंटिलेटर्स की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पहले ही भिजवाई जा चुकी है। वो भी जाए हादसे पे मौजूद होती है और दिन भर जो है उनकी भी तहकीकात चल रही होती है। दूसरी तहकीकाती टीम जो है जो एयर फ्रांस की है, जो कि 11 रुकनी है और
वो 26 मई को कराची पहुंची थी। अब उनके हवाले से भी यानी वापस रवानगी के हवाले से भी जो है वो शेड्यूल आ गया है और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। 31 मई को उनके लिए जहाज़ यहाँ कराची पहुँचेगा और उसके बाद यकम जून को जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इन्हें पीर के दिन वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे बमाए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के, वो दोनों चीज़ें वो साथ लेके जाएंगे डिकोड करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ की बात करते हैं जाए हादसा की, तो मलबा जो उठाने का सिलसिला वो अभी भी काम जारी है। 90% मलबा यहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।